सुप्रभातम। आइए आज हम लोग संस्कृत पद्य पीयूषम में नगाधिराजः नामक पाठ का अध्ययन करें। कालिदास नगाधिराजा अर्थात पर्वतों का नग देखिए, न गच्छति इति नगः, जो न चले। तो कौन नहीं चलता? पर्वत नहीं चलता, स्थिर रहता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया नग। अधिराजः, अधिराज अर्थात राजा, तो पर्वतों का राजा अर्थात हिमालय। कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कुमार संभव के अतिरिक्त रघुवंश उनका दूसरा महाकाव्य है। ऋतु संहार और मेघदूत खंड काव्य हैं। जगत प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतल सहित विक्रमोर्वशीय एवं मालविकाग्निमित्र इनके 3 नाटक। कुमार संभव महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। इसकी कथा वस्तु शिव और पार्वती का विवाह, उनके प्रथम पुत्र कुमार का जन्म और संसार को सताने वाली तारकासुर के साथ कुमार का युद्ध, इन तीनों भागों में विभक्त है। कुमार के नाम से ही संभवतः कुमार संभव नाम भी रखा गया। प्रतीत होता है इस महाकाव्य का प्रारंभ हिमालय वर्णन से होता है। प्रस्तुत पाठ में महाकवि कृत इस हिमालय वर्णन के 8 श्लोक लिए गए हैं। अस्त्योत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। इसका सस्वर वाचन करने का प्रयास करेंगे। अस्त्योत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। फिर से एक बार देखें। अस्त्योत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयः नाम नगाधिराजः अस्ति। उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा कहा जाने वाला हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। यह पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य, जो पूर्व तथा पश्चिम में समुद्र को मथ कर पृथिव्याः मानदण्डः एव स्थितः, पृथ्वी के नापने के दंड के समान स्थित है। फिर से एक बार इसका अर्थ देखेंगे। उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा कहा जाने वाला पर्वतों का राजा हिमालय है, जो कि पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य, पूर्व तथा पश्चिम में समुद्र को मथ कर पृथ्वी के नापने के दंड की तरह स्थित है। अगला श्लोक। यं सर्वशैलापरिकल्प्य वत्सं
मेरौ स्थिते दोग्धरिदोहदक्षे भास्वन्ति रत्नानि महौषधींश्च पृथूपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम् यं सर्वशैला परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरिदोहदक्षे भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथूपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम् सर्वशैलाः दोहदक्षे मेरौ दोग्धरि स्थिते। सारे पर्वतों ने, सर्वशैला अर्थात सारे पर्वतों ने, दोहदक्षे दूहने में निपुण, जैसे गाय दूहते हैं ना, तो दूहने में जो चतुर है, दूहने में निपुण, मेरौ मेरु पर्वत को दोग्धरि स्थिते दोग्धा बनाया। सारे पर्वतों ने मिलकर दूहने में दक्ष मेरु पर्वत को दुग्धा अर्थात दूहने वाला बनाया। तथा यम वत्सम परिकल्प्य, यम अर्थात हिमालय को बछड़ा बनाया, मेरु पर्वत को दूहने में दक्ष मेरु पर्वत को दूहने वाला तथा हिमालय पर्वत को बछड़ा बना करके पृथूपदिष्टां धरित्रीं, महाराज पृथु, राजा पृथु थे, पृथु के द्वारा आदिष्ट पृथ्वी से भास्वन्ति रत्नानि, चमकीले रत्न तथा महौषधियों को, महौषधींश्च दुदुहु दुहा गया, निकाला गया। सारे पर्वतों ने दूहने में निपुण सुमेरु पर्वत को दूहने वाला बनाया तथा हिमालय को बछड़ा बना करके पृथु के द्वारा आदिष्ट पृथ्वी से चमकीले रत्नों और औषधियों को दुहा। अगला श्लोक। अनंतरत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः। अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः। हिमं अनंतरत्नप्रभवस्य यस्य, यह हिम बर्फ, अनंतरत्नप्रभवस्य अनेक रत्नों को उत्पन्न करने वाले हिमालय, यस्य अर्थात हिमालय की सौभाग्य विलोपी न जातम, सौंदर्य को कम करने वाली नहीं हुई। यह जो बर्फ है उसकी अनेक रत्नों को जन्म देने वाले हिमालय के पर्वत की सुंदरता को, सौंदर्य को कम करने वाली नहीं हुई, क्योंकि एको ही दोषो गुणसन्निपाते इंदोः किरणेषु अंकः एव निमज्जति। गुणों के समूहों में एक दोष उसी तरह से छुप जाता है जैसे हजारों की चंद्रमा के किरणों में एक चंद्रमा का काला धब्बा दिखाई नहीं देता। अनंतरत्न प्रभवस्य यस्य
हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेष्विवाङ्कः। अनेक रत्नों को जन्म देने वाले हिमालय की शोभा में उसकी बर्फ उसकी सुंदरता को हानि उसी प्रकार से नहीं पहुंचाती है जैसे चंद्रमा की किरणों के कारण उसका एक काला धब्बा दिखाई नहीं देता। अगला आमेखलं संचरतां घनानां छायामधः सानुगतां निसेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्या तपवन्ति सिद्धा। आमेखलं संचरतां घनानां छायामधः सानुगतां निसेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्या तपवन्ति सिद्धाः। सिद्धाः अर्थात संत लोग। आमेखलं संचरतां घनानां अधः सानुगतां छायां निसेव्य। आमेखलम अर्थात पर्वत के मध्य भाग तक, संचरतां घूमने वाले, घनानां बादलों के, संत लोग पर्वत के मध्य भाग तक विचरण करने घूमने वाले बादलों के, सानुगताम नीचे के शिखरों पर पड़ रही, छायाम निसेव्य छाया का सेवन करके, उद्वेजिताः पीड़ित हो करके, जब छाया रहती तो ठंड लगेगी, तो उस छाया से ठंड से पीड़ित हो करके, आतपवंती धूप वाले, शृंगाणि शिखरों का आश्रयन्ते आश्रय लेते हैं, सिद्ध लोग संत लोग हिमालय पर्वत के मध्य भाग तक विचरण करने वाले बादलों के नीचे छाया का सेवन करके, उससे पीड़ित हो करके, ठंड से पीड़ित हो करके हिमालय के धूप वाले शिखरों का आश्रय लेते हैं। अर्थात बादलों की पहुंच हिमालय के मध्य भाग तक ही है। जब वे वर्षा करने लगते हैं तो सिद्धगण संत लोग धूप वाले ऊपर के शिखरों पर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ धूप रहती है, वहाँ ठंड नहीं रहती। पदम तुषारश्रुतिधौतरक्तं यस्मिन्न दृष्ट्वापि हतद्विपानां विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तैर्मुक्ता फलैकेशरिणां किराताः। पदं तुषारश्रुतिधौतरक्तं यस्मिन्न दृष्ट्वापि हतद्विपानां विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तैर्मुक्ता फलैकेशरिणां किराताः। किराताः भील जाति के लोग, किरात अर्थात भील जाति के लोग, यस्मिन् तुषारश्रुतिधौतरक्तम जिस पर्वत में, जिस हिमालय पर्वत पर तुषारश्रुतिधौतरक्तम बर्फ के
बर्फ के पिघलने के कारण उससे बहने से धुले हुए रक्त वाले खून धुल जाता है। हतद्विपानाम, तथा हाथियों को मारने वाले सिंहानाम, हाथी को कौन मार सकता? शेर। तो हाथियों को मारने वाले शेर के पदम अदृष्ट्वापि, पैर के निशान को बिना देखे ही, नखरंध्र मुक्तः, उनके नखों के छिद्रों से गिरे हुए, मुक्ताफलैहि, मोतियों से, केसरिणाम मार्गम विदन्ति, उन शेर के मार्गों को वे जान जाते हैं। कौन जान जाते हैं? भील जाति के लोग। फिर से एक बार देखेंगे। किरात लोग जिस हिमालय पर्वत पर हाथियों को मार देने वाले सिंहों के बर्फ के पिघलने पर धुले हुए खून वाले पद चिन्हों को न देख कर भी नाखूनों के छिद्रों से गिरे हुए मोतियों के दानों से मार्ग को जान लेते हैं, खोज लेते हैं। अगला श्लोक। कपोलकण्डूकरिभिर्विनेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणां, यत्र श्रुतक्षीरतया प्रसूतः सानुनिगन्धः सुरभिकरोति। कपोलकण्डूकरिभिर्विनेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणां, यत्र श्रुतक्षीरतया प्रसूतः सानुनिगन्धः सुरभिकरोति। यत्र करिभिः कपोलकण्डूः विनेतुं, यत्र जहाँ पर, जिस हिमालय पर्वत पर, कपोलकण्डूः गालों की खुजली को, विनेतुं दूर करने के लिए, विघट्टितानां रगड़े गए, सरलद्रुमाणां चीड़ के पेड़ों का, श्रुतक्षीरतया चीड़ के पेड़ों से, श्रुतक्षीरतया निकले हुए दूध के कारण, प्रसूतः उत्पन्न हुई जो गंध है, सुगंध है, वह सानूनी माने चोटियों को, सुरभि करोति सुगंधित करती है। फिर से देखेंगे। जिस हिमालय पर्वत पर गालों की खुजली को दूर करने के लिए रगड़े गए सीधे, हाथियों के द्वारा रगड़े गए सीधे चीड़ के वृक्षों के दूध के बहने के कारण जो उत्पन्न हुई सुगंध है, वह उसके शिखरों को सुगंधित बनाती है। दिवाकराद्रक्षतियो गुहासु लीनं दिवाभीतमिवान्धकारं, क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने मम त्वमुच्चैः शिरसां सतीव। यह दिवाभीतम इव गुहासुलीनम अंधकारम दिवाकराद रक्षत, यह जो दिवाभीतम सूर्य से, दिवा माने दिन से, भीतम डर करके, डरे हुए के समान, गुहासुलीनम अपने गुफा में छुपे हुए अंधकार को सूर्य से रक्षा करता है। कौन करता है? हिमालय। जो हिमालय दिन से डरे हुए की भांति अपनी गुफाओं में छुपे हुए अंधकार की रक्षा करता है।
क्षुद्रे अपि शरणं प्रपन्ने, अर्थात क्षुद्र जीव पर भी शरण में आने पर उच्चैः शीर्षां नूनं ममत्वं भवति, बड़े लोगों को शरण देना यह स्वभाव ही होता है। फिर से एक बार देखेंगे, जो हिमालय दिन में दिन से डरे हुए के समान अपनी गुफाओं में छिपे हुए अंधकार की सूर्य से रक्षा करता है, निश्चित ही छोटे व्यक्तियों को भी शरण में आ जाने पर ऊंचे मस्तक वाले महान पुरुष उनमें ममता हो जाती, महापुरुषों की उनमें ममता हो जाती, ममत्व हो जाता है और उनको संरक्षण दे देता है। यही महापुरुषों का स्वभाव होता है। अगला है लांगूल विक्षेप विसर्पिशोभैः इतस्ततश्चन्द्रमरीचिगौरैः यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्वन्ति बालव्यजनैश्चमर्यः। लांगूलविक्षेप विसर्पिशोभैः इतस्ततश्चन्द्रमरीचिगौरैः यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्वन्ति बालव्यजनैश्चमर्यः। चमर्यः अर्थात गाय इतस्ततः नांगूल विक्षेप विसर्पिशोभैः, इधर उधर उनकी जो पूँछ को हिलाने से उत्पन्न हुई शोभा से, चंद्रमरीच गौरैः चंद्रमा के समान सफ़ेद सफ़ेद बालों से, बाल के व्यजन पंखों से, जिस गिरिराज का यह नाम, देखें राजा के जैसे चमर डुलाते हैं लोग, तो गायें अपनी पूँछ हिलाती हैं, अर्थात उसके गिरिराजा, पर्वतों के राजा हिमालय के गायों के द्वारा चमर डुलाया जाता है। कवि कालिदास कहते हैं कि यहाँ गायें इधर उधर अपनी पूँछों को हिलाने से बढ़ती हुई शोभा वाले चंद्रमा की किरणों के समान सफ़ेद चमरों से इसके गिरिराज इस नाम को सार्थक करती हैं। अर्थात गाय जब पूँछ को हिलाती हैं मानो उसके गिरिराज हिमालय पर्वत के चमर डुला रही हैं और उसका राजा होना सार्थक हो जाता है। राजा के चमर डुलाने वाले लोग लगे रहते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने नगाधिराजः नामक पाठ का अध्ययन किया, सस्वर श्लोक वाचन करना सीखा तथा उसका अर्थ भी जाने। इसमें इस पाठ में कुछ सूक्तियाँ भी आ जाती हैं। सूक्तियाँ इन श्लोकों के ही भाग में से चुनी जाती हैं। जैसे इस पाठ से कुछ सूक्तियाँ, जैसे देखा जाए तो एक है सूक्ति, जैसे एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्द्रो किरणेष्विवांकः। इसका हमको सूक्ति का लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद पीयूषम के नगाधिराजा नामक पाठ से अवतरित है। फिर इसका अर्थ, एको ही दोषो गुण सन्निपाते, गुणों के समूह में एक दोष उसी प्रकार से छिप जाता है जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों में उसका काला धब्बा नहीं दिखाई देता। दूसरा है क्षुद्रेपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चैः शीर्षां सतीव। संदर्भ उसी तरह से लिखना है। तो इसका अर्थ लिखेंगे, व्याख्या लेंगे, क्षुद्र व्यक्ति भी शरण में आने पर महान व्यक्ति उन पर सज्जनों के समान ही प्यार करते हैं।
तीसरी सूक्ति हो सकती स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। तो पृथ्वी को नापने के समान उत्तर दिशा में यह देवताओं की आत्मा कहा जाने वाला यह हिमालय पर्वत पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों में अवगाहन कर रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह पृथ्वी के मानदंड पैमाने की तरह स्थित है। इस प्रकार हमने संपूर्ण पाठ का अध्ययन, यही चीज़ पूछी जाती है। एक तो श्लोकों का अर्थ में आपको संदर्भ लिखना है तथा उसका अनुवाद करना है। उसी प्रकार से सूक्ति का भी संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कल पुनः दूसरे विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।